अंधेरी गलियों में जमकर बचा तांडव। भयंकर कटा बवाल, जमकर हुआ पथराव। कभी इधर से आती भीड़, कभी उधर से। बेबस इधर भागती पुलिस तो कभी उधर। हवा में होती फायरिंग। तस्वीरें हैं फिरोजाबाद की, जहां पुलिस पर फूट पड़ा लोगों का भयंकर गुस्सा। ऐसा आक्रोश जो मानो आसमान से भी बड़ा। अब जरा इस गुस्से की वजह भी जान लीजिए। वजह एक 25 साल के दलित युवक की मौत। आकाश नहीं रहा तो आकाश भर की नाराजगी। परिजनों और इलाके के लोगों का आरोप है कि पुलिस पिटाई से आकाश की जान गई। जैसे ही आकाश की मौत की खबर इलाके में फैली, वैसे ही जुट गए लोग। काट दिया बवाल, जमकर की तोड़फोड़। फिरोजाबाद में सुहागनगर चौराहे पर अभी भारी मात्रा में पथराव किया गया है और ये शव वाहन को तोड़ दिया है। दरअसल इसकी घटना में आपको बताऊंगा, पहले ये हालत देखिए। और ये शव वाहन को, एम्बुलेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया है और ये बिखरे ही ईंट, ये टूटे हुए सब गवाही दे रहे हैं कि जरूर यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। अब मैं पूरी घटना बताता हूँ। दरअसल 19 तारीख को आकाश नाम के एक दलित युवक को पुलिस ने सुहागनगर से जेल भेज दिया था। लोगों का आक्रोश ये था कि यह युवक निर्दोष है और थाना दक्षिण पुलिस ने इसकी जबरदस्त पिटाई की है। इन लोगों की मांग थी, लगातार मांग होती रही कि पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अधिकारी टाल मटोल का रवैया अपनाए रहे। हालात इस कदर गुस्से में लोग आ गए कि उन्होंने यहाँ पर जमकर पथराव किया। न सिर्फ पथराव किया बल्कि वाहनों को भी तोड़ा। एक गाड़ी में आग भी लगा दी, दोपहिया वाहन में आग लगा दी। अब यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जगह जगह आपको यहाँ ईंटों के टुकड़े दिखाई देंगे। और इसी इलाके का वो युवक रहने वाला था। अब आप देख सकते हैं पुलिस का भारी बंदोबस्त है और भीड़ अभी भी सामने खड़ी है। हम भीड़ के पास ही चलते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये हुआ क्या था। ये हमको देख के भीड़ भागने लगी है। थाना दक्षिण इलाके में ये हुमायूंपुर का इलाका है और यहाँ पूरा आप पथराव देख सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि इन्हीं के ही पास रहने वाले आकाश को पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई है। अब ये जांच का विषय है। यहाँ के बाशिंदे ये लगातार मांग करते रहे कि किसी भी तरह से उनका मुकदमा लिखाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद शव यहाँ लाया गया, लोगों में गुस्सा पनप गया और उन्होंने इसी इलाके से, अभी भी आप देख सक रहे हैं, गुस्साए लोग बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं का ही साथी था जिसकी कथित रूप से पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। दरअसल शुक्रवार सुबह ही आकाश की मौत हो गई थी, जिसके बाद हुमायूंपुर के इलाके के लोग मॉर्चरी के बाहर इकट्ठे हो गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग थी कि पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा करवाया जाए। साथ ही थाना दक्षिण के इंचार्ज और सुहागनगर चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार किया जाए। अपनी इसी मांग को लेकर वो लोग मॉर्चरी के बाहर भी धरने पर बैठ गए। मेरा नाम सोबरन सिंह है। ये 17 तारीख को एक आकाश जाटव नाम का हमारा भाई था, हुमायूंपुर नगला पछिया का। उसको 17 तारीख को पुलिस बेवजह उठा के ले जाती है, जिसमें चौकी इंचार्ज ओमकार यादव लेके जाते हैं और उससे पूछताछ के नाम पे उसके साथ भारी मारपीट करते हैं और फिर घर वालों से 50,000 रुपये की मांग करते हैं कि 50,000 रुपये दो तब तुम्हारे लड़के को हम छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं तो चोरी के इल्ज़ाम में जेल भेज देंगे। तो घर वाले गरीब स्थिति के थे तो वो पैसा नहीं दे पाए। तो फिर उस चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष ने मिलकर इस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट की और इसको 2 दिन तक थाने में बंद रखा। 19 तारीख को इसको जेल भेजा। जेल में भी हमें लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है, क्योंकि अभी जब बॉडी आई तो हमने आंखों से देखा है उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा है। पूरे शरीर पर चोट के निशान है, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है और हाथ बंधने के निशान उस पर छपे हुए हैं। उस मेरे भाई की पीट कर हत्या की गई है। जेल में पीट कर हत्या की गई है। ये शुरुआत थाने से हुई है। थाने में पीटने के बाद में फिर जेल में क्या हुआ है ये इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।
मतलब एक लड़का है आकाश जाटव नाम का, वो माहौपुर पछिया नगला से किसी शराब के ठेके से उठाया होगा, तो उसको उठा के पुलिस क्या है अपने कस्टडी में रखती है 2 दिन के लिए। उस पर मजदूर आदमी है, वो उस पर पुलिस जबरन करके उस पर एक तमंचा लगाती है। उसमें 2 दिन अपने थाने में रखकर 2 दिन थाने में उसको मारा पीटी कर दिया पुलिस। मारा पीटी के साथ उस पर चालान करके जेल में डाल देती है। प्लस उसके साथ जेल में भी उसके साथ वही वारदात होती है जो उसके साथ थाने में हुई थी। थाने में भी मारपीट हुआ। हाँ, मामला वहीं से स्टार्ट है। मामला थाने में भी उसके साथ मारपीट हुई, जेल में भी उसके साथ मारपीट हुई। तो सर आज ऐसा हुआ था, उसके सुबह 6 बजे उसकी क्या मृत्यु हो गई जेल के अंदर, ठीक है। तो बोले अपने जो सरकारी ट्रामा सेंटर में लेके आए। सरकारी ट्रामा सेंटर में लेके आए तो उनकी वो हत्या हो चुकी थी। हत्या होने के बावजूद जो उनका परिवार है, परिवार आक्रोशित है। जो समाज है, समाज आक्रोशित है। इसके उसको लेकर जो वो समाज की मांग थी, जो वो उनके परिवार की मांग थी कि डीएम साहब और एसएसपी साहब सुहागनगर चौराहे पे उपस्थित हो। लेकिन 2-2.5 घंटा का समय बीत चुका, लेकिन वहाँ कोई पहुंचा नहीं। तो समाज को आक्रोशित आया, तो समाज ने आंदोलन चालू कर दिया अपना। जैसे तैसे वहाँ तो मामला शांत करवाया गया, लेकिन रात 9 बजे के करीब जब पोस्टमार्टम के बाद शव को मृतक आकाश के घर लाया गया तो भीड़ उत्तेजित हो गई। शुरू कर दिया पुलिस पर पथराव, वाहनों में तोड़फोड़, एक स्कूटी, पुलिसकर्मी की बाइक, शव लेकर जाने वाली गाड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। आगजनी तक हुई। इस पूरे तांडव में 4 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। देखिए, 19 जून 2024 को एक व्यक्ति आकाश, जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, इन पर थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि इनके पास से चोरी की एक 2 पहिया गाड़ी मिली थी। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। दिनांक 19 और 20 बिता लेने के बाद से जो हम लोग को प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है अभी तक, 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। जो संबंधित जेल के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा इनको प्राथमिक उपचार दिया गया तथा तबीयत में ठीक सुधार न होने पर पुनः आज सुबह इनको जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस की कई टीमें गठित करते हुए पैनल के द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। यहाँ मौके पर कुछ जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ में कई लोग एकत्रित हो रखे थे। उसमें से कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें तत्समय हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। अग्रिम इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ होगा, किस तरीके, सभी चीज़ें आप लोगों के साथ सभी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ अराजक तत्व थे जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया, उनसे भली भांति पुलिस ने डील किया। यहाँ पे कुछ लोग घायल भी हैं सर, पुलिसकर्मी ये अभी हम लोग स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। जो भी घायल लोग होंगे उनका समुचित इलाज कराया जाएगा। हालात इतने खराब थे कि जिले के 4 थानों का फोर्स बुलाया गया। खुद आईजी रेंज आगरा दीपक कुमार ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद आखिरकार मामला रात में जैसे तैसे शांत हुआ। लेकिन लाजमी है कि पुलिस पर सवाल उठेंगे ही। ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।